बाज और चूजों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने वो अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। वह चूजों के साथ खाता पीता खेलता इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ता देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज्यादा ऊंचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूं तो? बाज के पूछा, कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। चूजे बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। सीख, सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे तो बाज बनेंगे। खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज बनें और जीवन में ऊंची उड़ान भरें।